हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्नावली 14.1 का 10वां प्रश्न है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपये का होगा। तो हमें सिक्का 50 पैसे का होने का और 5 रुपये का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप इन सिक्कों की संख्या लिख लो कि हमारे पास में कौन कौन से सिक्के कितने हैं। तो हमारे पास में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है और 1 रुपये के सिक्के जो हैं उनकी संख्या है 50, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है 10। 100, 150, 170 और 180। तो हमारे पास में जो कुल सिक्के हैं वो 180 है। कुल सिक्के हमारे पास में 180 हो गए। तो अब हमें एक सिक्का की ज्ञात करनी प्रायिकता जो कि 50 पैसे का हो। तो 50 पैसे का एक सिक्का होने की प्रायिकता पचास पैसे का एक सिक्का होने की प्रायिकता। तो घटना के अनुकूल परिणाम 50 पैसे के हमारे पास में कुल सिक्के हैं 100 और कुल परिणाम 180। 0 से 0 कट जाएगी, 2 के पार्ट में कट जाएगा, 10 को काटेंगे तो आएगा 5, 18 को काटेंगे तो आएगा 9। तो 5/9 प्रायिकता हो गई 50 पैसे का सिक्का आने की। अब हमें ज्ञात करनी है कि सिक्का 5 रुपये का नहीं हो। तो पहले हम 5 रुपये का सिक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं कि सिक्का 5 रुपये का है। अब 5 रुपये के सिक्के जो हमारे पास में है उनकी संख्या है 10 और सारे सिक्के हैं 180। तो 0 से 0 कट गई तो आ गया 1/18। तो 1/18 प्रायिकता है 5 रुपये का सिक्का होने की। हमें ज्ञात करनी है 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता कि सिक्का 5 रुपये का नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 में से 5 रुपये के सिक्के की प्रायिकता घटा देंगे कि सिक्का 5 रुपये का है। तो 1 - 1/18 लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा इसका 18। 18 का गुणा करेंगे 1 से बन जाएगा 18। 18 में से 1 घटा देंगे बच जाएगा 17/18। तो 17/18 प्रायिकता हो जाएगी 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा 14.1 प्रश्नावली का 11वां प्रश्न है कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली या दृश्य उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली जो है वो नर मछली हो। तो सबसे पहले तो आप इसमें ये देखिए कि इसमें नर मछली कितनी है और मादा मछली कितनी है। जो इसमें नर मछलियाँ हैं, नर मछलियों की संख्या है 5 और मादा मछलियों की संख्या है 8। तो कुल मछलियाँ हो गई 13। हमें निकालनी है नर मछली की प्रायिकता। तो एक नर मछली की प्रायिकता क्या बनेगी, प्रायिकता ऑफ एक नर मछली। तो घटना के अनुकूल परिणाम, नर मछलियाँ 5 है तो अनुकूल परिणाम हो गए 5 और कुल परिणाम है 13। तो 5/13। तो उस जल जीव कुंड में से अगर एक मछली निकालते हैं तो उसमें नर मछली के आने की प्रायिकता जो है वो 5/13 होगी। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्नावली 14.1 का 12वां प्रश्न है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है
जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि यह सभी परिणाम सांप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर इंगित करेगा, 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा या 9 से छोटी संख्या को करेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारे पास में सारी संख्याएं जो है वो 1 से लेकर के 8 तक कुल हो गई 8 संख्याएं। तो जो हमारे पास में कुल परिणाम बनेंगे, कुल परिणाम जो हमारे पास में है वो हो गए 8 और वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब जब इसे घुमाएंगे डिस्क को तो ये डिस्क कहीं ना कहीं तो आके रुकेगी, तो इसमें किसी एक साइड में तीर लगा हुआ है, तो ये कौन से अंक की तरफ आके रुकेगा इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। आपने देखा होगा इस तरह के छोटे गेम मिलते हैं मेले वगैरह में, तो उनमें एक लोहे की छोटी सी गोली डाली होती है, जब उसे घुमाते हैं डिस्क को तो उसमें 1 से लेकर के 100 तक के अंक होते हैं। जो अंक उस गोली की सीध में आता है तो वही उसका नंबर होता है। अक्सर ये सेयों का कसिनों में खेला जाने वाला खेल है, जिसके ऊपर आमतौर पर इसे आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये सट्टा या जुआ भी होता है। तो इसमें सबसे पहले हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि 2 8 को इंगित करेगा। तो ये तीर जब 8 को इंगित करेगा तो 8 जो है वो इसमें एक ही बारी है 1 से लेकर 8 तक में, और सारे परिणाम में 8, तो प्रायिकता इसकी होगी 1/8। दूसरा है एक विषम संख्या को, तो इसके ऊपर विषम संख्या है कितनी सारी, 1 से लेकर के 8 तक में विषम संख्याएं हमारे पास में है 1, 3, 5 और 7, यानी कि कुल 4 संख्याएं हैं वो विषम संख्या है। तो एक विषम संख्या के आने की जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी कुल परिणाम 4/8, यानी कि 1/2, 4 एकम 4 और 4 दूगे 8। तीसरा इसमें पूछा गया है कि 2 से बड़ी संख्या, तो इसके डिस्क के ऊपर 2 से बड़ी संख्या कितनी है। 2 से बड़ी संख्याएं जो है, एक तो होता है कि 2 या 2 से बड़ी, और एक होता है 2 से बड़ी। 2 से बड़ी में 2 नहीं आएगा, लेकिन 2 या 2 से बड़ी होता तो उसमें 2 भी शामिल होता। तो इसके जो है परिणाम वो शुरू होंगे 3 से। ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो कुल परिणाम 3 और 3 हो गए हमारे पास में 6। तो 2 से बड़ी संख्या जो है वो 6 है। तो 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या बनेगी, 2 से बड़ी संख्या 6/8। 6 और 8 को 2 के पहाड़े में काट देंगे तो आ जाएगा 3/4। तो इसकी प्रायिकता जो है वो 3/4 हो गई। अब पूछा गया कि 9 से छोटी संख्या, 1 से लेकर के 8 तक में 9 से छोटी संख्या कितनी है। सारी संख्या 9 से छोटी है, सारी 8 की 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारी की सारी 9 से छोटी है। तो 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी 9 से छोटी संख्या। सारी संख्याएं जो छोटी है 9 से वो 8, और कुल संख्याएं भी 8, तो भाग करेंगे आ जाएगा 1, यानी 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता 1 हो गई। अगर किसी प्रायिकता का मान 1 आता है संख्या के लिए तो इसका मतलब है कि वो एक निश्चित घटना है। अगर उस डिस्क को घुमाएंगे तो हमेशा 9 से छोटी संख्या आएगी, क्योंकि ना ही तो उसमें 9 है और ना ही 9 से कोई बड़ा अंक है। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्नावली 14.1 का आगे 13वां प्रश्न है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, एक विषम संख्या। चैनल पर नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए हमें ज्ञात करनी है पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं। तो एक पासे को जब उछालते हैं तो उसमें कुल परिणाम कितने बनते हैं।
एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम। पासा आपने देखा होगा लूडो खेलने के लिए, सांप सीढ़ी खेलने के लिए, तो उसके ऊपर 1 से लेकर के 6 तक के अंक होते हैं। तो कुल परिणाम हमारे पास में हो गए 6। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है सर्वप्रथम एक अभाज्य संख्या होने की। तो पासे के ऊपर जो अंक है उनमें से अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती है जिनमें उस स्वयं संख्या के अलावा किसी और का भाग ना आ जाए, स्वयं और एक के अलावा, यानी न्यूनतम इसमें 2 ही संख्याओं का भाग जाएगा, तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे 4 है तो 4 में 1 का भाग भी जाएगा, 2 का भाग भी जाएगा और 4 का भाग भी जाएगा। 6 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा और 6 का जाएगा। तो ये भाज्य संख्याएं होगी। एक जो है ये अभाज्य संख्या नहीं गिनी जाती। तो अभाज्य संख्या हमारे पास में है 2, 3 और 5। तो अभाज्य संख्या हमारे पास हो गई 3 और ये है 2, 3 और 5। एक है वो विषम संख्या है, अभाज्य नहीं होती। तो एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, कुल परिणाम है 3, सारे परिणाम है 6, 3 और 6 कट जाएगा तो 1/2 आ गया। दूसरे प्रश्न में इसमें पूछा गया हमें कि आपको याद करना है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच में क्या संख्या आएगी, 2 और 6 के बीच में, जिसमें 2 और 6 शामिल नहीं होंगे, तो 2 और 6 के बीच में ये संख्याएं आएंगी 3, 4 और 5। तो 2 और 6 के बीच स्थित संख्या, ये हो जाएगी 3, 4 और 5, कुल संख्या होगी 3। तो प्रायिकता बन जाएगी 2 और 6 के बीच स्थित संख्या की 3/6 यानी कि 1/2। आगे इसमें पूछा गया, इसमें तीसरे प्रश्न में, कि एक विषम संख्या, अब पासे पर विषम संख्या कितनी होती है। पासे पर विषम संख्या होती है 1, 3 और 5। तो ये हो गई 3। तो पासे के ऊपर एक विषम संख्या आने की जो प्रायिकता हो जाएगी वो बनेगी 3/6 यानी कि 1/2। इसी तरह से सम की पूछे तो सम अंक हो जाएंगे 2, 4 और 6, तो वो भी 1/2 ही बनती है।